नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 30 अप्रैल तक यह लागू रहेगा। तो कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। दिल्ली सरकार की ओर से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइंस के मुताबिक इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी, लेकिन ई पास लेना होगा। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी। तो आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी। वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजाजत होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि ट्रैफिक मूवमेंट्स को लेकर कोई रोक नहीं होगी। तो देश भर में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सख्ती बढ़ती जा रही है। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार सामने आई है। दिल्ली में कोरोना ने लिया खतरनाक मोड़। फिर बेकाबू हो रही महामारी। हर दिन आ रहे 3,500 से ज्यादा मामले। दिल्ली में तत्काल प्रभाव से लागू हुआ नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे के बाद घर से निकलना पड़ सकता है भारी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने अब तक के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली देश के उन 5 राज्यों में शामिल हो गई है जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कल जो हेल्थ बुलेटिन आया उसके हिसाब से 3548 3548 पॉजिटिव केस थे। ये संडे का पूरा रिपोर्ट है और पॉजिटिविटी थी 5.54%। 65,000 के करीब टेस्ट किए गए थे। और दिल्ली के अंदर कल हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और सरकारी हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी सारे बेड्स बढ़ाने का आदेश दिया है। लगभग 5,000 बेड और बढ़ाए जा रहे हैं कोविड के लिए। वैक्सीनेशन कल दिल्ली में 87,673 87,673 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें से 23,737 लोग लगभग 27% जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किया गया है और 63,936 लगभग 73% वो सरकारी हॉस्पिटल्स में और फैसिलिटीज में किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना का आलम यह है कि पिछले 24 घंटे में 3,548 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 15 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 11,096 पहुंच गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 5.54% हो गया है। यह लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली में 3,500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले यहां 4,033 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो कि साल 2021 का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा था। वहीं 3 अप्रैल को 3,567 और 2 अप्रैल को 3,594 मामले सामने आए थे। और जो सरकारी में जो अवेलेबल स्लॉट्स थे उसका 95% यूज़ किया गया और प्राइवेट के अंदर 67% यूटिलाइज किया गया। तो वैक्सीनेशन को शुरू में देखने में आ रहा था कि प्राइवेट में ज़्यादा लोग जा रहे थे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट सिस्टम की फैसिलिटीज देख के अब लोग खुश हैं, तो ज़्यादा लोग गवर्नमेंट में जा रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में आज से 30 अप्रैल तक
नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं और इमरजेंसी मूवमेंट की परमिशन होगी, मगर बाकी लोग तय वक्त के बीच नहीं निकल सकेंगे। वहीं कोरोना मामलों में बढ़ोतरी वाले दूसरे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले से ही रात का कर्फ्यू लगाया जा चुका है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दरअसल ये इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमने पिछले काफी दिनों से ट्रेंड देखा किस तरह से लगातार 3000 4000 केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में 15 मौतें 20 मौतें इस तरह की फिगर सामने आ रही है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है और बाकायदा लोगों का फीडबैक आया जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार की ओर से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के मुताबिक इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी भी तरह की रोक नहीं होगी। वैक्सीन लगवाने वालों को छूट होगी। ई पास लेना जरूरी होगा। राशन, किराना, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए ही मूवमेंट में छूट मिलेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट में इजाजत दी जाएगी। आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट दी जाएगी। साथ ही वैध यानी वैलिड टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा जाने वाले यात्रियों को छूट मिलेगी। गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी। तो जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को भी नाइट कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। ऐसे में लोगों को इस बात से सबक लेने की जरूरत है, जब नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो फुल कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। ऐसे में सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करते रहें। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।